सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड में एक गैप डाउन ओपनिंग आज के दिन होती है, बट फिर वापस से रिकवरी के साइंस रिलायंस पावर शो कर रहा है। वेयर एज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर तो भैया लोअर सर्किट पर ही लग गया है आज के दिन। अब भैया हो क्या रहा है आपका, मैंने अभी रिसेंटली अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने एक कमेंट रीड करा जो कि था फंड रेज के ऊपर। ठीक है कि भैया फंड रेज हो रहा है फिर भी स्टॉक लोअर सर्किट पर लग गया, क्या बेवकूफ बना रही है कंपनी, पागल बना रही है वगैरह वगैरह। खबर को जब तक आप सही से नहीं सुनोगे, हम लोग ना आपस में मन गढ़ंत बातें ही करते रहेंगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, खबर पूरी सुनते नहीं, समझते नहीं, कंपनी पागल बना रही है, बेवकूफ बना रही है। अगर किसी भी कंपनी पर इस तरह की दिक्कतें आती हैं, ईडी प्रोब चलता है, कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन होती है, भैया कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि डूबेगी नहीं। आज की डेट में आप इन्फोसिस जैसी कंपनी के ऊपर भी ना अगर इस तरह की कार्यवाही करनी शुरू कर दो, ईडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रोब चल रहा है, बैंक गारंटी, फेक बैंक गारंटी निकल कर आ जाती है, तो भैया इन्फोसिस जैसी कंपनीज की भी हालत पतली हो जाएगी। तो भैया कंपनियां बेवकूफ नहीं बना रही हैं, हम खबर को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, इस वजह से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोअर सर्किट लगा है। अब वापस आते हैं आपके रिलायंस पावर पर। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आज ओपनिंग सेशन में 15 मिनट कैंडल पर आपकी नजर रहनी चाहिए, क्योंकि 15 मिनट कैंडल पर आपको इस तरह से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करी थी लास्ट सेशन की रेड कैंडल जो आपकी बनी थी, जिसमें 41 के नीचे रिलायंस पावर आपका ड्रॉप कर गया था, ये वाली कैंडल। और कल हमने डिस्कस किया था कि आज 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपके पास कुछ इस तरह ही कैंडल बन सकते हैं जो कि गैप डाउन ओपन हो, बट 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे तो आपके पास बायर आएंगे जो कि वापस से इसको 41 42 के आसपास लेकर के जा सकते हैं। कल हमने ये सब डिस्कस किया था कल के वीडियो में रिलायंस पावर के। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा और आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करने का बड़ा रीजन ये है कि आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आगे और खबरों की बात करते हैं। भैया आपने अभी तक बुरी खबर सुनी, लेकिन आपने पूरी खबर नहीं सुनी। रिलायंस ग्रुप ने क्या किया भैया, क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ईडी ने जितनी भी प्रॉपर्टीज यहां पर एसेट अटैच किए हैं उनका रिलायंस पावर से कुछ लेना देना नहीं है, और रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस ग्रुप का आज की डेट में हिस्सा ही नहीं है। लेकिन साथ में यह भी बताया कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि अटैच की गई हैं, जिसकी वजह से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी लोअर सर्किट पर है, वेयरएज रिलायंस पावर थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहा है रिकवरी की तरफ। अब यहां पर आते हैं इस खबर पे। अनिल अंबानी, रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा शेयर्स कंटिन्यू टू क्रैश फॉर फिफ्थ स्ट्रेट डे एज MCA opens probe into fraud allegation। अब भैया जो भी फ्रॉड एलिगेशंस है, जितने भी बैंकों ने फ्रॉड एलिगेशन लगाया है उन पर MCA ने भी क्या कर दिया है, प्रोब चालू कर दिया है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात आगे और बढ़ जाती है, क्योंकि अनिल अंबानी के जो यंगर सन है, अनिल अंबानी के जो छोटे बेटे हैं भैया, सन ऑफ धीरू भाई अंबानी, गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है, तो इनके ऊपर अब यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगी, धीरू भाई अंबानी के जो छोटे बेटे हैं उनके ऊपर अब रेगुलेटरी जो है, रेगुलेटरी क्या कहते हैं उसको, रेगुलेटरी रेगुलेटरी प्रोब जो है वो अब और टाइट हो चुका है, बढ़ चुका है। तो इसी वजह से रिलायंस इंफ्रा पर आपको ये जो है इश्यू आज बढ़ता देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस एंड CLE प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनीज के एसेट जो है अटैच किए गए हैं ईडी की तरफ से, और साथ में फंड डायवर्जन का भी काम इन्हीं कंपनीज ने किया है। लेकिन रिलायंस पावर का नाम अभी तक यहां नजर नहीं आया है, जिसकी वजह से रिलायंस पावर थोड़ी बहुत रिकवरी आज के दिन शो कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर गैप डाउन ओपन होने के बाद में वापस से रिकवरी की तरफ रिलायंस पावर चल रहा है। लेकिन क्या इस तरह की पॉइंट्स वापस से रिकवरी चल रहा है, क्या ये हमको बताते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाना चाहिए? भैया नहीं, नहीं। कोई भी कंपनी हो आज की डेट में यार, कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई कंपनी फंसती है, उसका ग्रुप फंसता है, भले ही वो कह दे कि भैया हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बट पहले तो भैया आप एक ही ग्रुप का हिस्सा थे, पहले तो आप एक ही मैनेजमेंट का हिस्सा थे।
आज नहीं हो, लेकिन मैटर तो सारे पुराने, तो कभी भी कुछ उठ करके आता है तो दिक्कत होगी। तो इसी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो भैया, अभी देखो चीजों का, पहले समझो, उसके बाद अपने कोई भी डिसीजन लेना। और ये बात 2 महीनों से इस चैनल पर डिस्कस हो रही है कि भैया कभी भी कुछ भी पलट कर अगर रिलायंस पावर पर आ गया तो दिक्कत बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो वेट ही करो, रुक ही जाओ। बाकी अभी भी स्टॉक आपका 100% वार मार्जिन पर है, जो कि प्रीवियस 6 मंथ्स में 100% है, यानी कि वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिलेगी। और आज की ओपनिंग आपकी गैप डाउन हुई थी, 38 के आसपास आपकी ओपनिंग थी। 41 आपको पता ही है कि आपका सेकंड लास्ट बेस है। 44 के बाद में आपका 41 बेस है, और जो क्रूशियल बेस वो है आपका 36 का। ठीक है, तो 44 आपका पिछले सेशन के अंदर टूट चुका था, यानी कि आप 44 आपका रिस्ट्रिक्शन है और 41 बेस है। जितना 41 पर टिकता है उतने आपके चांसेस है कि वापस से आप यहां पर रिकवरी की तरफ जाओ टुवर्ड्स 44। लेकिन आपको वो बार बार तेजी अब देखने को मिलना मुश्किल है। अब फिर से बड़ी तेजी मिल पाना मुश्किल है भैया रिलायंस पावर के अंदर। अगर आप सोच रहे हो कि 44 को भी ब्रेकआउट कर दे, तो उसके लिए एक क्लीन चिट चाहिए होगा रिलायंस पावर को। अगर रिलायंस पावर को अलग से वो क्लीन चिट मिल जाता है तो भैया यस। अब आप कहोगे भैया क्लीन चिट किस बात का, रिलायंस पावर ने तो कुछ किया ही नहीं है। भैया कंपनी ना आपकी है ना ही मेरी है, कंपनी के मैनेजमेंट में ना आप हो ना ही मैं हूं। तो भैया जब तक हमारे सामने जो खबरें हैं हम तो उसी पर बात करेंगे, समझे। कई लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लगता है कि भैया मैं ही कंपनी का हिस्सा हूं, कोई इसके खिलाफ बुरा कुछ बोल करके दिखा दे, मैं बता दूंगा फिर भैया। ऐसा नहीं होता। क्लीन चिट का मतलब यहां पर यह है, जैसे रिलायंस पावर बार बार कह रहे कि भैया हम 3.5 साल से हमारा इनको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब रिलायंस पावर की प्रॉपर्टीज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज अटैच कर ली। ठीक है, रिलायंस पावर पे अभी कुछ नहीं आया है। कल को अगर कुछ आता है तो दिक्कत है, बट अगर ना आए और उस पर कंपनी को क्लीन चिट हो जाए कि भैया रिलायंस पावर बिल्कुल ग्रीन है, हरा झंडा है रिलायंस पावर, उसको कहते हैं कि भैया क्लीन चिट मिल रही है, समझे। तब आप कहते हो कि भैया हाँ रिलायंस पावर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। ये पॉइंट को समझना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको समझ लेते हैं कि भैया ये तो मेरी कंपनी हो गई है, अब इसके बारे में मैं बुरा नहीं सुन सकता, गलत देख ही नहीं सकता। भैया जो है वो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 41 आपका बेस है। 44 तक जाने की सिचुएशन आपकी तभी बनेगी अनलेस अनटिल आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। क्योंकि भैया कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है फिर से, तो आप इस तरह की कैंडल के लिए एक बार फिर से रेडी रहना, रेड कैंडल के लिए, जो कि फिर 41 भी तोड़ देगी और 36 की तरफ जाएगी, समझे। बट अगर स्टेबिलिटी बनती है 41 के ऊपर तो यस 44 आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन बन रहा है रिलायंस पावर लिमिटेड में। ठीक है, तो ये कंडीशन है रिलायंस पावर की और रिलायंस इंफ्रा की। इस समय बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।